गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी स्वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने गढ़वाल, अपने उत्तराखंड, अपनी देवभूमि के एक अन्य पौधे के बारे में बताना चाहूँगा। इस पौधे का किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्व रहा है और किस प्रकार से इसने हम मानवों की सेवा की है, हम ग्रामीण वासियों की सेवा की है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से फैला हुआ है काफ़ी, और इस प्रकार से काफ़ी फैला हुआ है ये। इसका बहुत ही शानदार महत्व रहा है हमारे जीवन में, हम ग्रामीण वासियों के जीवन में, और इसने क्या बहुत ही सेवा की है हमारी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो नाम है, इसको हमारे गढ़वाल में तुंगला कहा जाता है। यह जो है तुंगला का पौधा है। आप देख सकते हैं इसको, इस प्रकार से तुंगला है और काफ़ी हरा भरा सा है। आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी शानदार है ये। इसका जो महत्व रहा है हमारे जीवन में, काफ़ी बड़ा महत्व रहा है। बचपन से ही मैं इस पौधे को देखते आया हूँ और अभी भी देख रहा हूँ। अभी भी वर्तमान में भी हमें अपनी सेवा प्रदान कर रहा है और भविष्य में भी ये करता रहेगा। इस प्रकार से आप देखिएगा इसे। इसका जो प्रयोग किया जाता था पहले के ज़माने, जब क्या होता था, जब कोलगेट का प्रयोग नहीं होता था पुराने ज़माने में, तब इसका प्रयोग पुराने ज़माने के जो हमारे ग्रामीण लोग थे, हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। जब कोलगेट का प्रयोग नहीं किया जाता था उस टाइम पे, तो इसने जो है दांतों को काफ़ी मजबूती प्रदान की है पुराने ज़माने में। तो जो पुराने ज़माने के लोग थे, उनके दांत काफ़ी मजबूत होते थे और जल्दी नहीं टूटते थे। उनके जो मसूड़े होते थे, मसूड़े में जो कीटाणु होते थे, कीटाणुओं का नाश करने वाला ये पौधा है और किया है इसने नाश कीटाणुओं का। और तभी जाके क्या, जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे, उनके जो मसूड़े होते थे काफ़ी मजबूत रहते थे उनके दांत, और 90 साल तक, 100 साल तक टूटते ही नहीं थे। तो यही पौधा है वो। इसी पौधे के कारण, इसी तुंगले के कारण क्या है, उनके दांत मजबूत हुआ करते थे, और जिसके कारण क्या है, वो 90 साल तक, 80 साल तक उनके दांत मजबूत रहते थे। तो आप देख सकते हैं इस पौधे को, बहुत ही शानदार है। इसकी टहनियों को इस प्रकार से तोड़ा जाता है, और इस प्रकार से तोड़ा जाता है, फिर इसका प्रयोग किया जाता है दांत को साफ़ करने के लिए। इसको दंतून भी कहा जाता है गढ़वाल में, और बहुत ही शानदार है ये। आप देख सकते हैं इसकी हरी पत्तियों को, कितनी शानदार है इसकी हरी पत्तियाँ, और बहुत ही लाभदायक है। इसकी जो कुछ सुगंध होती है, बहुत ही शानदार होती है, जो कि दांतों को क्या, जो कि माउथ को फ्रेश रखने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और बहुत ही शानदार पौधा है ये, उत्तराखंड का तुंगला इसको कहा जाता है। नेचुरल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि दांतों के मसूड़ों को मजबूत रखने में इसने बहुत ही सहायता की है पुराने ज़माने में। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में, जैसे कि लड़के या कोई भी बच्चा 20-30 साल का हो जाता है, उसके दांत टूटने लग जाते हैं या उसके मसूड़ों में कीड़ी जम जाती है। तो ये क्या है, आज के ज़माने में जो मिलावट होती है उसके कारण होता है। लेकिन ये जो पौधा है, जब पुराने ज़माने में इसका प्रयोग किया जाता था, तो किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती थी, और यह मजबूती प्रदान करता था दांतों को, जिसके कारण क्या, उनके जो दांत होते थे काफ़ी मजबूत रहते थे, और 80-90 साल तक टूटने का नाम ही नहीं लेते थे दांत, और अच्छे से क्या हो, खाते थे, पीते थे। तो आज की डेट में और पुराने ज़माने में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज के ज़माने के लोग इसका प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, और कोलगेट के आने के कारण इसका जो क्या प्रयोग कम हो चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम हो चुका है। शहरों में तो खैर इसका पता ही नहीं कि एक चीज़ ये है क्या। तो मैं बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि ये बहुत ही शानदार पौधा है हमारे गढ़वाल का, और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, हमें इसका उपयोग करना चाहिए अपने दांतों को मजबूत करने के लिए। और इसका क्या है, बहुत ही लाभ है। इसको तुंगला कहा जाता है। आप देखिएगा इस प्रकार से, इस पे फल भी लगते हैं बाद में। इसके जो फल होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने के लिए। विटामिन सी इसके फलों से प्राप्त होता है, खट्टे होते हैं खाने में, और खट्टे मीठे दोनों होते हैं। तो बहुत ही शानदार हैं इसके फल भी, अभी लगे नहीं हुए लेकिन लगेंगे बाद में। और इस प्रकार से बहुत ही शानदार पौधा है। ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग जैसे लकड़ी जलाने के लिए भी किया जाता है, खाने बनाने के लिए, और अन्य करने में क्या, इसने पूरा सहयोग दिया है। तो हमें तुंगले का धन्यवाद करना चाहिए, हम सब मानव को, कि इसने हम सब ग्रामीण वासियों की इसने सेवा की है। तो धन्यवाद इस तुंगले का, और धन्यवाद इस प्रकृति का, क्या जिसने इस प्रकार से अनेक प्रकार से क्या है वृक्ष बनाए। अब देखो, अब हम सोच सकते हैं कि नेचुरल ने हमें मतलब प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है ना। हमने आज की डेट में कोलगेट बनाया, लेकिन क्या है, प्रकृति ने हमें ये चीज़ पहले ही दे रखी थी कि यार, अगर तुम, हो सकता है कि अगर तुम्हारे दांतों को क्या है, कोई चीज़ कोई कीटाणु नुकसान पहुंचाएगा, तो तुम उससे कैसे, उस चीज़ को क्या, उससे निजात पाओगे। तो प्रकृति ने हमें इस पौधे के रूप में ये दिया है कि आप इसका प्रयोग कीजिएगा, और इस प्रकार से क्या, आपके दांत क्या है, समाप्त, जो दांतों के जो कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराया है, लेकिन क्या है, हमने उसका यूज़ पहले तो किया है, लेकिन अब जो नेचुरल चीज़ें हम उसका यूज़ कम करते हैं, और आर्टिफिशियल चीज़ें जो क्या बन के आती हैं हम उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो हमें
वैसे नेचुरल चीज़ों का ही ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे दांत क्या है स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, हम स्वस्थ रहें और हमारी लाइफ क्या है जो है उम्र सीमा बढ़ती रहे, मतलब काफ़ी अच्छी रहे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही शानदार है ये। और तुंगला इसको कहा जाता है, तुंगला। तुंगले का पेड़ है ये, तुंगले का पौधा है, बहुत ही शानदार पौधा है ये। इस प्रकार से काफ़ी फैला हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये। और जो ये नज़ारा है बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं इसके नज़ारे को। ये आप देख सकते हैं जंगल है, काफ़ी शानदार जंगल है। तो इस प्रकार से हमें इस पौधे का संरक्षण करना चाहिए और हम सब मानव का यही कर्तव्य बनता है कि हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसे लुप्त होने से बचाना चाहिए। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको बताना चाहिए कि इसके क्या प्रयोग हैं। तो इस प्रकार से क्या दांतों को साफ़ करने के लिए काम आता है ये। बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं इसको, इसकी टहनियाँ बहुत ही शानदार होती है, काफ़ी फैला हुआ है ये। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।